लास्ट टाइम अभी रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट, ये तीन जो मेथड रहते हैं, ठीक है, ये एडिशनल मेथड रहते हैं रिप्रोडक्शन की। अभी तक हमने सिर्फ असेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के बारे में पढ़ा है। उसमें से भी लोअर प्लांट में असेक्सुअल मेथड जो बहुत ज्यादा कॉमन रहते हैं, और उसमें भी ज्यादा कॉमन क्या रहता है, स्पोर फॉर्मेशन। हायर प्लांट्स में, या ये जितने भी प्लांट हैं यहां पे, और एक, ये जितने भी प्लांट है, हायर प्लांट होने के साथ साथ इनमें रिप्रोडक्शन के और अलग अलग मेथड रहते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी मेथड यहां पे मेंशन किए, एपोगैमी, एपोस्पोरी और पार्थेनोजेनेसिस, इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। मतलब एपो मींस विदाउट, और मिक्सिस यानी मिक्सिंग होना, या मिक्सिंग किसका, गमिट का। तो गमिट का फ्यूजन के अलावा, विदाउट फ्यूजन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा ये जितने भी मेथड है उनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस। अब इसमें तीन मेथड रहते हैं। सबसे पहली दैट इज एपोगैमी, ठीक है। एपोगैमी मींस डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गमीटोफाइट विदाउट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बट गमीटोफाइट में से स्पोरोफाइट डेवलप होता है, ठीक है। मतलब जो लाइफ साइकिल आपने बताया, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक, दैट इज रूट, स्टेम और लीव्स। ये रूट, स्टेम और लीव्स में से एक प्रोथैलस बनता है। प्रोथैलस, या सॉरी, प्रोथैलस तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, बट सबसे पहले स्पोरोफाइट, रूट, स्टेम, लीव्स। उसके बाद उससे जो स्पोर्स बनेंगे उससे गमेटोफाइट बनता है, हैप्लॉइड, और ये गमेटोफाइट में से क्या बनेगा, नया स्पोरोफाइट। तो ये प्रोसेस में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जिस मतलब ये पूरे लाइफ साइकिल में मियोसिस भी होगा और फर्टिलाइजेशन, दोनों चीजें होंगी। बट जब गमीटोफाइट में से स्पोरोफाइट डेवलप होता है, ओके, रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप होंगे, बट ये रूट, स्टेम और लीव्स कैसे डेवलप हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट फ्यूजन, ठीक है। मतलब गमीटोफाइट की जो भी ये सेल्स रहेंगी, नॉर्मल सेल्स रहेंगी, जो जर्म सेल्स नहीं है, जर्म सेल्स छोड़ के बाकी जितनी भी सेल्स हैं, वो बॉडी के सेल्स में से ये नए रूट, स्टेम, लीव्स बन रहे हैं, तब उसको कहते हैं एपोगैमी, ठीक है। एपो मींस विदाउट और गैमोज मींस फ्यूजन। तो विदाउट फ्यूजन जब नॉर्मल बॉडी सेल्स से ये पूरा प्लांट बन रहा है, तब उसको कहेंगे एपोगैमी। और उसका एग्जांपल लाइकोपोडियम सिलेजेना, मार्सिलिया। तो ये तीन एग्जांपल्स में एपोगैमी ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। अब कोई भी एक प्लांट में एक से ज्यादा अलग अलग मेथड भी यूज हो सकती है, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए, ओके। अब ये जो तीन एग्जांपल बताए, इनमें एपोगैमी में ऑब्जर्व की जा सकती है, और इसके अलावा बाकी दूसरी मेथड भी ऑब्जर्व की जा सकती है, ठीक है। या दूसरी मेथड है एपोस्पोरी, ठीक है, एपोस्पोरी, दैट वेयर गमीटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, ठीक है। यहां पे मियोसिस नहीं होता, यहां पे क्या होगा, मियोसिस नहीं होगा। ये जो है एपोगैमी की पार्ट है। इनके लाइफ साइकिल में कुछ से मियोसिस तो होगा, माइटोसिस भी होगा, एंड फ्यूजन भी होता है। बट ये जो नया प्लांट बन रहा है वो फ्यूजन से नहीं बन रहा, ठीक है, ये फ्यूजन से नहीं बन रहा। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लांट से ये गमीटोफाइट हुआ, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन बन रहे, इस सेक्स ऑर्गन का सेक्स ऑर्गन में जब गमिट्स बनेंगे उनका फ्यूजन होगा, उसके बाद नया स्पोरोफाइट बनता है। बट ये जो मेन प्लांट बॉडी है विदाउट द सेक्स ऑर्गन, ये मेन प्लांट बॉडी के ऊपर से ही नया प्लांट बन रहा है इन केस ऑफ एपोगैमी, ठीक है। एपोस्पोरी के केस में मियोसिस नहीं होता। मियोसिस कब होता है, बता, मियोसिस कब, जो भी मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, ये बॉडी में क्या बनेंगे, स्पोरोफिल, ठीक है। ये स्पोरोफिल में क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, स्पोर्स, स्पोर से क्या बनेगा, गमीटोफाइट, गमीटोफाइट पे क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स, उनसे गमिट बनेंगे, और गमिट का क्या होगा, फ्यूजन, फ्यूजन के क्या बाद क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट किस में जर्मिनेट होगा, स्पोरोफाइट में, ओके।
सो ये पूरी लाइफ साइकिल हुई किसकी? टेरिडोफाइट की। अब यहाँ पे मियोसिस कहां पे हो रहा है? ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो एक तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल देखें तो वहां पे स्पोरेंजिया मियोसिस से बनता है, और स्पोरेंजिया में जो मियोसिस के बाद सेल बने हैं वो माइटोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाएंगे। होमोस्पोरस प्लांट में स्पोरेंजिया डिप्लॉयड रहता है और डिप्लॉयड स्पोरेंजियम मियोसिस करने के बाद स्पोर्स बनाता है। ये डिफरेंस है, बट दोनों के केस में मियोसिस कब होता है? स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे। एपोस्पोरी का मीनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। मतलब ये क्या है? स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट से क्या डेवलप हो रहा है? गमेटोफाइट, बट यहां पे क्या नहीं होगा? मियोसिस नहीं होगा। सो स्पोरोफाइट से डायरेक्टली क्या गया? हाँ, गमेटोफाइट कहां पे? ये नीचे। ओके, सो गमेटोफाइट यहां पे, स्पोरोफाइट से गमेटोफाइट बन रहा है बट विदाउट मियोसिस। मियोसिस नहीं होगा तो ये गमेटोफाइट हैप्लॉइड रहेगा या डिप्लॉइड रहेगा? अगर मियोसिस नहीं हो रहा है तो ये गमेटोफाइट हैप्लॉइड रहेगा या डिप्लॉइड रहेगा? हाँ, हैप्लॉइड रहेगा या डिप्लॉइड रहेगा? डिप्लॉइड। ओके, सो यहां पे एपोस्पोरी के केस में गमेटोफाइट कैसा रहेगा? डिप्लॉइड। ओके, गमेटोफाइट डिप्लॉइड है, इसको कहते हैं एपोस्पोरी, ठीक है। ये इसका एग्जांपल क्या है? टेरिडियम। टेरिडियम में ऑब्जर्व की जाती है एपोस्पोरी। देन उसके बाद थर्ड, पार्थेनोजेनेसिस। थर्ड इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पोरोफाइट फॉर्म हो रहा है बट ये फर्टिलाइजेशन से नहीं होता, ठीक है। अब इन दोनों के केस में डेफिनेशन लगभग सेम ही है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गमेटोफाइट विदाउट फ्यूजन। फ्यूजन यहां भी नहीं हो रहा, फ्यूजन यहां भी नहीं हो रहा, मतलब दोनों केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो फिर एपोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस में फर्क क्या है? दैट एपोगैमी जो है वो नॉर्मल सोमैटिक सेल से डेवलप होगी। यहां पे नया जो स्पोरोफाइट बन रहा है वो सोमैटिक सेल से बन रहा है। यहां पे नया प्लांट जो बन रहा है, नया स्पोरोफाइट जो बन रहा है वो सोमैटिक सेल से बन रहा है क्या? नहीं, वो जर्म सेल से, एग सेल से बन रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब ये गमेटोफाइट है, यहां पे फ्यूजन है तो ये फ्यूजन नहीं होगा। सो गमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है बट विदाउट फ्यूजन। ओके, विदाउट फ्यूजन, तब उसको क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। तब उसको क्या कहेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सिलेजिनेला एंड मार्सिलिया। सिलेजिनेला और मार्सिलिया में ये पार्थेनोजेनेसिस ऑब्जर्व किया गया। पार्थेनोजेनेसिस वर्ड बहुत बार यूज होगा, ये एपोस्पोरी और एपोगैमी, ठीक है। एपोगैमी, एपोस्पोरी तो अपन सिर्फ यही पे यूज करेंगे क्योंकि जहां पे स्पोर्स बन रहे हैं, बट ये दोनों बाकी के दो फिनोमिनॉन जो है वो अपन एंजियोस्पर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में और इसमें डेवलप, मतलब ये दोनों मैकेनिज्म जो है वो और अच्छे तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट या हाईली डेवलप प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। सो पार्थेनोजेनेसिस यानी क्या? जहां पे एग सेल, जर्म सेल से नई प्लांट बॉडी बनेगी बट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जर्म सेल से नई प्लांट बॉडी बनेगी बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ओके, सो ये तीन मेथड है अपार्ट फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा ये तीन मेथड है रिप्रोडक्शन की इन केस ऑफ टेरिडोफाइट। ओके, टेरिडोफाइट। अब यहाँ पे अपने लाइफ साइकिल, देन रिप्रोडक्शन के हैबिट और हेटेरोस्पोरी क्या रहता है इसके बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइटा। अब यहाँ पे सबसे प्रिमिटिव क्लास जो था, दैट एक्सटिंक्ट क्लास, दैट इज साइलोफाइटा। Xylophyta was one of the primitive or first land inhabitant और oldest known land inhabitant plant, क्योंकि ब्रायोफाइट को अपन ने क्या बोला था? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, जहां पे वाटर भी चाहिए और लैंड भी चाहिए, बट दे आर ट्रू लैंड इनहेबिटेंट बिकॉज इनको पानी की जरूरत नहीं रहती उतनी ज्यादा जहां पे ब्रायोफाइट को रहती थी।
ठीक है। सो यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहने की वजह से वाटर का कंडक्शन ये ज्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। सो इनको हमेशा पानी के साथ एम्बेडेड रहने की या पानी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, दे कैन एब्जॉर्ब थ्रू रूट्स। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फर्स्ट लैंड इनहैबिटेंट। अब ये जो पहले ग्रुप था या पहला क्लास था साइलोफाइटा, दिट वाज रूटलेस बट दे हैड राइजॉइड। यहाँ पे ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं थे बट रूट जैसे राइजॉइड्स प्रेजेंट थे जिसके थ्रू ये वाटर एब्सॉर्ब करते थे। दूसरा, एंड दिस इज एक्सटिंक्ट क्लास, यहाँ पे जितने भी मेंबर अपने को पता है ये सब कैसे है, फॉसिलाइज्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक भी लिविंग मेंबर नहीं है, ये एक्सटिंक्ट क्लास है। दूसरा, ये सभी के सभी कैसे थे, होमोस्पोरस, और इसका एग्जांपल है राइनिया और होम्योफाइटॉन। राइनिया एंड होम्योफाइटॉन वर द एग्जांपल्स ऑफ साइलोफाइटा। तो अगेन इसके अपने पास फॉसिल रिकॉर्ड प्रेजेंट है जिसको स्टडी किया था। एंड नेक्स्ट क्लास लाइकोफाइटा, ठीक है। लाइकोफाइटा को आल्सो नोन एज क्लब और स्पाइक मॉस, ठीक है। मॉस जनरली किसको यूज करते हैं अपन, मॉस वर्ड किसके लिए यूज करते हैं बताओ, फाइटा। सो ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, मॉस। बट इनका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट लीफ अरेंजमेंट होने की वजह से उस दिन फोटो दिखाया था, लीफ का जो अरेंजमेंट है बहुत कॉम्पैक्ट है, इसकी वजह से ये मॉस जैसे दिखता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्लब और स्पाइक मॉस। ओके, they had root stem as had नहीं, have root stem and leaves, तीनों ट्रू रूट्स यहाँ इस क्लास में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, यहाँ पे स्पोरोफाइट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, माइक्रोफाइलस। माइक्रोफिलस यानी क्या कि स्टेम के कंपैरिजन में लीव्स जो रहते हैं वो थोड़े स्मॉल रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइक्रोफाइलस। ओके, दूसरा यहाँ पे दोनों टाइप के मेंबर पाए जाते हैं, सम आर होमोस्पोरस लाइक लाइकोपोडियम एंड सम आर हेटेरोस्पोरस लाइक सिलेजिनेला। सो सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम जो है दे आर मेंबर्स ऑफ लाइकोफाइटा। एंड यहाँ पे इसके दो एग्जांपल, उसमें से सिलेजिनेला जो है वो तो प्रिमिटिव या फिर होमोस्पोरस मेंबर हुआ, एंड सॉरी लाइकोपोडियम होमोस्पोरस मेंबर हुआ एंड सिलेजिनेला हेटेरोस्पोरस मेंबर हुआ। देन थर्ड क्लास स्पिनोफाइटा। स्पिनोफाइटा में लीव्स जो रहते हैं वो व्हर्ल के फॉर्म में आते हैं, एंड यहाँ पे लीव जो है वो एक स्पाइन या रॉड लाइक स्ट्रक्चर तक रिड्यूस हो जाता है। जैसे लीव्स बाकी के मेंबर्स में प्रेजेंट है उसी टाइप के लीव्स नहीं रहते, तो एक व्हर्ल के फॉर्म में लीव्स आते हैं। सो ओके, सो अगर ऑब्वियसली स्टेम है तो उसके ऊपर क्या रहेंगे, नोड्स और इंटरनोड्स। नोड्स यानी क्या, जहां से कोई भी नई ब्रांच या लीव्स आती है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, नोड। और दो नोड के बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा इंटरनोड। तो यहाँ पे लीव्स जो रहते हैं वो ऐसे स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर में रिड्यूस हो जाते हैं एंड वो एक व्हर्ल में आते हैं। इस तरीके से लीव्स जो है वो व्हर्ल्स में आते हैं। दूसरा, ये जितने भी स्पिनोफिडा के मेंबर जो है यहाँ पे इनके सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है। स्टेम की जो सेल वॉल है वहां पे सिलिका का डिपोजिशन होता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो स्टेम है उसकी मार्जिन एंटायर नहीं रहती। वर्ल मीन्स बंच, ठीक है, वर्ल मीन्स बंच और ग्रुप। तो यहाँ पे स्टेम की जो मार्जिन है वो जनरली एंटायर नहीं रहती, ठीक है, इट हैज रिजेस एंड ग्रूव्स, ठीक है। सो स्टेम जनरली अपना सर्कुलर रहेगा, सर्कुलर आउटलाइन रहेगी, बट यहां पे सिलिका का डिपोजिशन होने की वजह से ठीक है ऐसे ग्रूव्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, रिजेस एंड ग्रूव्स प्रेजेंट रहेंगे इन केस ऑफ स्फिनोफाइटा, ठीक है। अब ये जो ग्रूव्स है ये वो है ग्रूव और रिजेस। अब ये जो ग्रूव्स और रिजेस प्रेजेंट है यहां पे, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके स्टेम में किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका। सिलिका का डिपोजिशन होने की वजह से इस तरीके से ये रफ
टेक्सचर आता है उनको और बहुत रिजिड रहता है स्टेम। ठीक है, जनरली लाइकोफाइटा के मेंबर में स्टेम जो रहता है वो सबटेरेनियन या फिर बहुत ज्यादा हाइटेड या इरेक्ट नहीं रहता। बट इन केस ऑफ स्पिनोफाइटा, जिसका एक एग्जांपल इक्विसिटम, यहाँ पे स्टेम जो रहता है वो बहुत ज्यादा इरेक्ट रहता है, फोटोज भी दिखाया था वहां पे इतने हाइट तक डेवलप होते हैं और उसके ऊपर उसका स्ट्रॉबिलस आता है। ठीक है, लाइकोफाइटा के मेंबर के स्टेम जो है वो जनरली ग्राउंड के अराउंड ही रहता है या बहुत ज्यादा हाइटेड नहीं रहते हैं। ठीक है, दे आर जनरली सबटेरेनियन, सबटेरेनियन अबव टेरेन रहेगा, मतलब सॉइल के ऊपर ही रहता है, बट जनरली पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, कुछ इरेक्ट रहेंगे बट बहुत ज्यादा हाइटेड नहीं रहते हैं। बट इक्विसिटम या ये क्लास के मेंबर बहुत हाइटेड रहते हैं। और दूसरा इक्विसिटम जो है ये पर्टिकुलर एग्जांपल ऐसे सॉइल में ग्रो होता है जहां पे गोल्ड का परसेंटेज अच्छा हो। ठीक है, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट इक्विसिटम ग्रोज इन सॉइल विच हैज सम अमाउंट और सर्टेन परसेंटेज ऑफ गोल्ड। दूसरे सॉइल में अब गोल्ड जो रहता है वो मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ प्लांट जो रहते हैं वो ऐसे स्पेसिफिक टाइप के हैबिटेट में ग्रो होते हैं। ठीक है, वो उनका खुद का नेचर रहेगा। ओके, दूसरा दे आर होमोस्पोरस। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है स्पिनोफाइटा के वो सभी के सभी कैसे रहेंगे? होमोस्पोरस। यहाँ पे हेटेरोस्पोरस एग्जाम्पल्स नहीं है। ठीक है, सभी के सभी कैसे रहेंगे? होमोस्पोरस। ये हुआ। उसके बाद और एक लास्ट वाला क्लास है टेरोफाइटा और फिलिकोफाइटा। ठीक है, टेरोफाइटा और फिलिकोफाइटा। दीज आर दी एडवांस्ड टेरिडोफाइट। ठीक है, अब यहां पे लीव्स जो रहते हैं दे आर जनरली फैन लाइक। ठीक है, लीव्स आर जनरली फैन लाइक एंड सेकंड दे हैव राइजोम लाइक स्टेम। राइजोम लाइक यानी क्या कि जो सॉइल में या फिर अंडरग्राउंड डेवलप होता है। ठीक है, तो सॉइल के पैरेलल या सॉइल के अंदर ग्रो होता है, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? राइजोम। क्योंकि वो एग्जैक्टली रूट भी नहीं है, राइजोम एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं बनते, वो जनरली राइजोम एक तो फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए बनते हैं या फिर पेरेनेशन के लिए। पेरेनेशन यानी क्या? जहां पे बॉडी का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट सीजन में अगर खुद को रीजनरेट करता है नए प्लांट में, तब उसको क्या कहते हैं? पेरेनेशन। ठीक है, या फिर इन शॉर्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बॉडी का कोई भी पार्ट असेक्सुअली नया प्लांट डेवलप करता है तब उसको क्या कहते हैं? पेरिनेशन। तो राइजोम जो है वो जनरली, सभी के सभी नहीं, बट राइजोम्स आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिनेशन और जनरली कॉन्ट्रीब्यूट टू पेरिनेशन। तो ये जो स्टेम है ये कैसा रहेगा? राइजोम लाइक रहेगा। लीव्स जो रहते हैं वो फैन लाइक रहते हैं। और इसमें से कुछ एग्जांपल्स जो है वो होमोस्पोरस रहेंगे। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर होमोस्पोरस लाइक टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। Okay, and some are heterosporous, that is marsilia. ठीक है, दैट इज मार्सिलिया। सो ये जो है ये हुआ किसके बारे में? फोर्थ क्लास, दैट इज टेरोफाइटा और फिलिकोफाइटा। ठीक है, सो मार्सिलिया का एग्जांपल देखा था अपन ने, 4 लीव्स ऐसे बंच में प्रेजेंट है। अगर हम ओके, सो ये जनरली ऐसे फैन जैसे लीव्स रहेंगे। ओके, स्टेम और इसके ऊपर ये स्टेम का थोड़ा एक एक्सटेंशन एंड जनरली सबटेरेनियन। तो हर कुछ कुछ इंटरवल के बाद ओके एग्जैक्टली ऐसे नहीं, उनका कैरेक्टरिस्टिक शेप जो है
तो इस तरीके से वहां पे क्या आएंगे, लीव्स, इसलिए उसको क्या बोला कि यहाँ पे फैन जैसे लीव्स रहते हैं। ओके, अब स्पोरोफाइट जो रहता है वहां पे बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, जैसे मार्सेलिया के केस में हेटेरोस्पोरस है, बट ये जो भी उनका स्पोरेंजियम है वहां पे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर एक ही जगह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो अगर उसका अपन सेक्शन देखते हैं तो जनरली इस तरीके का इलिप्टिकल स्ट्रक्चर रहता है, जहां पे स्पोर्स जो रहते हैं वो अपने साइज के हिसाब से अरेंज्ड रहते हैं, मतलब उनका डेवलपमेंट जो है ये उनके साइज के हिसाब से होगा। अब ये जो साइज में बड़े हैं, ठीक है, वो हो गए मेगास्पोर, और साइज से छोटे जो है वो क्या रहते हैं, माइक्रोस्पोर। सो माइक्रोस्पोर मेगास्पोर जनरली एक ही स्पोरेंजिया में बनते हैं। ओके, सो ये हुआ किसके बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में हो रहा है। और दूसरा, राइजोम भी कभी कभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा क्योंकि वो नया प्लांट जनरेट कर रहा है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दूसरा नाम क्या रहता है, एपोमिक्सिस। एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स मिक्सिंग। एपोमिक्सिस में पहले जो 3 मेथड यहाँ पे लिखे थे वो क्या थे, एपोमिक्सिस और एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब होता है बोथ, मिक्सॉस और मिक्सिस मीन्स फ्यूजन या फिर मिक्सिंग। तो एम्फीमिक्सिस यानी 2 गमेट मिक्स हो रहे हैं, एपोमिक्सिस यानी विदाउट फ्यूजन और विदाउट गमेट। तो पहले जो 3 मेथड है वही क्या हुआ है, असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के मेथड्स हुए।